नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी व्याकरण का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस इस बार के मैट्रिक एग्जाम के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हिंदी बुक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं, जबकि यह बात बहुत कम ही लोगों को पता होता है। और एक और बात है दोस्तों कि जबकि हिंदी में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं और हिंदी व्याकरण में कम चैप्टर्स होते हैं, तो कम चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है और आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हो। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जहां से एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही दोस्तों हिंदी व्याकरण में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबका मैं ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, ताकि आप लोग हिंदी व्याकरण में भी अच्छा कर जाओ। इसी कारण आप लोग हिंदी में अच्छे नंबर नहीं लाते हो, लेकिन अब आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। अब ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण में भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सारे लोग वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको यह जानकारी देना बहुत ही जरूरी था कि हिंदी से ज़्यादा हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि हिंदी व्याकरण में आपके कम चैप्टर्स है, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प यानी कि उष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 22 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा, जैसे तिरछी रेखा यहाँ पर देख रहे हो ना, लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू उसे हम लोग क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। ओके, याद रखना। अगला बाबू क्वेश्चन आपका, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो विद्यार्थी सब याद रखना है, 3 भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने वहाँ पर भेद होंगे, तो 3 भेद होंगे। तो आप लोगों को याद रखना है, तीसरा का आंसर आपका 3 मिल जाएगा। ओके, अब बाबू अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये 22-23 दो बार लगातार पूछा गया क्वेश्चन कि च का उच्चारण स्थान क्या है। तो च का उच्चारण स्थान आपका मिल जाएगा बाबू तालु। क्या मिल जाएगा, तालु। यानी कि अगर आप च को अपने जुबान से एक बार बोलने का प्रयास करिएगा ना, च तो तालु से आएगा, तो आप लोग कह दीजिएगा तालु, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। ये क्वेश्चन 23 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में पूछा गया है। तो ये 24 में भी पूछेगा, प्रथम पाली में भी और द्वितीय पाली में भी, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का आपका आंसर होगा ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ल हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन से है। ये भी क्वेश्चन 23 के प्रथम और सेकंड पाली में पूछा गया है, ठीक है। तो एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन से होंगे, तो बाबू आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन है मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या है। यह क्वेश्चन 23 के प्रथम पाली में सिर्फ पूछा गया है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि 24 के प्रथम नहीं तो द्वितीय पाली में पूछ दे, ठीक है ना, पलटी मार सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू स्वर हो जाएगा। ओके, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है। इकहरा का आप लोगों ने नाम सुना है, नहीं सुना है। ये क्वेश्चन 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया है, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 8 का आपका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ल कौन व्यंजन है। ल कौन सा व्यंजन है, तो बाबू ल आपका ना अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कैसे होगा, क्योंकि अभी आपको इस पर मैंने क्वेश्चन बताया, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन देखिए ल। अब यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको ल बताया, अंतस्थ व्यंजन देखिए, तो अंतस्थ व्यंजन कौन है, मैंने आपको बताया था ना ल है, तो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा पुल्टा करके पूछ देता है क्वेश्चन, और जबकि यह क्वेश्चन 23 के सेकंड पाली में पूछा भी गया है, ठीक है ना बाबू, याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू आप लोगों का है 10 नंबर। ये क्वेश्चन है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो बाबू आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सही, मुक्ताक्षर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी 23 के सेकंड पाली में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, छात्रज्ञ कौन व्यंजन है। ये 23 के प्रथम और सेकंड पाली में पूछा गया है। तो बाबू 11 का आपका आंसर मिल जाएगा, सी नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बाबू, सी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों एक काम करिए, मैं आपको ना हिंदी व्याकरण का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, और साथ में हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी एग्जाम्पल्स है सारे चैप्टर्स का मैं अपने एप्लीकेशन पर दे चुका हूं। तो हमारे एप्लीकेशन की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है स्टडी प्लस, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। वहां पर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, नाउन यानी कि जो समास होता है, संज्ञा, ये सब चीज़ आपको मैं वहाँ पर दिया हूँ। वर्ण हो गया या फिर विलोम शब्द हो गया, ठीक है ना, ये सारा
सारा चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के नीचे जस्ट उसका सब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है ना। तो आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, मैं सब दे दिया हूँ। तो जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, व्याकरण वाले आप लोग लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, ये 23 के सेकंड पाली में पूछा गया कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को पता है क्या कहते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विराम चिन्हों में विस्मयाबोधक चिन्ह कौन है? विराम चिन्ह समझ सकते हो, विराम चिन्ह आप लोग, ठीक है ना, विराम चिन्ह कह सकते हो। ओके, तो क्या मिल जाएगा बाबू? ए नंबर वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत जगह पर देखा है, ऐसे लगा होता है ना। अगला क्वेश्चन, हिंदी में ह्रस्व वर्ण है, हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं? 3, 4, 2, 13 कितने होते हैं बाबू? तो पता है कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा बाबू? अ का उच्चारण स्थान आप लोग को याद रखना है, मेरे विद्यार्थी सब याद रखना है। अ का उच्चारण स्थान क्या मिल जाएगा? अ का उच्चारण स्थान आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कंठ मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो इसका आपका आंसर मिल जाएगा ए नंबर मुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना मुर्दा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे विद्यार्थी लोग अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो बाबू आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, हाँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? कंठ से। आप ध्यान से अगर पढ़िएगा ना तो कंठ से आपको एग्जाम्पल जरूर मिलेगा। देखिए ख हो या फिर क हो, क ख ये सब आपके कंठ से आएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ वर्ण जैसे कि ल हो गया उसमें, तो हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो मेरे विद्यार्थी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 होती है। ओके, 4 होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थी लोग, अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, यो को किस वर्ण के अंतर्गत रखते हैं? यो को किस वर्ण के अंतर्गत हम लोग रखते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, और 4 होते हैं, आपको पता है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपका 21 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, च, ठीक है ना। स्व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बाबू? स्व का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ओके, याद रखना। अगला मेरे विद्यार्थी लोग क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्वेश्चन है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का उच्चारण स्थान आपका मिल जाएगा तालु। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ल का उच्चारण स्थान क्या? ल, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, पहले ल पढ़िए और देखिए कि आपके जुबान पर क्या आ रहा है। ल यानी कि दंत आ रहा है ना, तो आपका आंसर मिलेगा दंत। ओके, अगला क्वेश्चन, व्यंजन में अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है? तो देखो उसका मान आधा हो जाता है। जैसे दोस्तों मैं म में अगर मैं हलंत लगा दूँ तो इसका मतलब हुआ आधा। क्या मतलब हुआ बाबू? आधा इसका मतलब होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जबकि ये क्वेश्चन आ चुका है 20 के सेकंड पाली में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया कि द का उच्चारण स्थान क्या होगा? द से ही दोस्तों पता चल जाता है, द से ही हम लोग को पता चल जाता है कि दंत होगा। द से क्या होगा? दंत होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है? ये भी 22 में पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा 27 का करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ओके, क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भ का उच्चारण स्थान क्या है? ये 21 का प्रथम सेकंड दोनों में पूछा गया। तो भ का उच्चारण, भ अगर आप लोग पढ़ते हैं ना तो देखो ओस्ट से आएगा, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपका 29 नंबर की, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? अंगा का उच्चारण स्थान, ये भी क्वेश्चन 21 में पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका आपका करेक्ट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंठ हो जाएगा, ठीक है ना, कंठ हो जाएगा। मैंने बोला था ना क ख घ अंग, ये जितना भी होगा वो सब आपका कंठ से होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 30 नंबर, ये इसको आप लोग ना विस्तारित रूप से जाकर आप लोग पढ़िए, ऐप में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा हिंदी व्याकरण का ऑप्शन, उसी में जाइएगा ना तो हिंदी वर्ण का सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगला मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग क्वेश्चन है 30 नंबर की, र का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है ना, जैसे कि त थ द ध न, ट ठ ड ढ न अण, ये सब आप लोग पढ़ते हो ना, तो वहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका अण का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से अगर पढ़िएगा ना तो पढ़ने से ही सब पता चल जाएगा, ठीक है ना, मुर्दा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला मुर्दा नहीं बल्कि मुर्दा, ठीक है ना, आंसर मिलेगा बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के मात्र 3 प्रकार होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, ग का उच्चारण स्थान क्या? ग, तो ग किस में आता है दोस्तों? तत्सद में आता है या फिर किस में आता है ग? अगर आप लोग ये पहचान गए तो बहुत ही आसानी से आप लोग बता देंगे। ओके, चिंता मत करना, ठीक है ना, तो कंठ आ जाएगा। ओके, याद रखना। क ख ग, तो क ख ग में आता है ना, तो मैंने बोला था ना क ख ग में जो भी आएगा कंठ होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, त का उच्चारण स्थान क्या है? तो त किस में आता है? तो इसमें क्या होगा? मृदा होगा ना, क्या होगा? मृदा होगा या फिर दंत होगा?
हाँ, तो से दंत होगा। अगला क्वेश्चन है छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इस ये छ किस में आएगा, च छ ज में आता है ना, तो इसमें तालु हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ध का उच्चारण स्थान क्या है, ध का उच्चारण क्या स्थान क्या है, तो बाबू ध का उच्चारण स्थान आपका मिल जाएगा दंत, आपका सी नंबर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 36 नंबर है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो कहलाती है, तो वो ध्वनि पता है क्या कहलाती है, वो ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वो ध्वनि आपके संतृप्त ध्वनि कहलाती है। आंसर मिलेगा डी नंबर वाला। ओके, अगला क्वेश्चन है फ का उच्चारण स्थान क्या है, बाबू फ का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओस्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट का उच्चारण स्थान आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृदा मिल जाएगा। ठीक है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा गया एग्जाम में और बार बार यही पूछेगा। और आपका 38 नंबर हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है, तो दोस्तों योजक चिन्ह सी नंबर वाला हो जाएगा, जो बीच में माइनस का चिन्ह दिया ना वही योजक चिन्ह हो जाएगा। जैसे दोस्तों योजक चिन्ह हम लोग कहाँ देखते हैं, जैसे कि माता पिता हो गया, तो माता पिता इन दोनों शब्द के बीच में दोस्तों ये जो माइनस का चिन्ह लगा होता है यही योजक चिन्ह होता है। और इसी से हम लोग पहचानते हैं कि समास में ये द्वंद्व समास होता है, आप लोगों को मैंने बताया भी था। ठीक है ना, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी चैप्टर है वो सब बता दूंगा, कम से कम 7-8 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से ना आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जितना चैप्टर बताऊंगा उतना कर लोगे ना, पूरा आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, और याद रखना है आपके एग्जाम में हिंदी बुक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से आते हैं, ये आपको अभी कॉपी पर नोट कर लेना है। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ओके।